हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करा था और मैंने आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम फिर से चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। मैं आपको इसका 1 का बी पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको ए बी सी डी, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है ए सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी और ये बी, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक नया नाम सुना होगा, आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा क्या होता है? आयोटा एक सिंबल है। जैसे आपने सुना होगा अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर द सिंबल्स लाइक दैट। ये भी एक सिंबल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपके ब्लॉक में आगे एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज बस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है इसका? 2x2 का है। यहाँ पे आपकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो जब भी 2x2 का ऑर्डर होता है तो हमें क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करा, ए मल्टीप्लाई बी, माइनस लगाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सी माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। a इंटू बी हो गया आपका ए बी, माइनस c को c से मल्टीप्लाई करा, c की स्क्वायर हो गया। c को आयोटा d से करा तो ये हो गया c आयोटा d। अब माइनस आयोटा d को c से करा तो ये हो गया c आयोटा d। माइनस आयोटा d को प्लस आयोटा d से करा तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करा, आयोटा की स्क्वायर हो गया और d की भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा डी कितनी बार है? 2 बार है, तो दोनों की स्क्वायर हो गया। तो मैंने दोनों की स्क्वायर लिखा है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ए बी माइनस सी की स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का सी आयोटा डी है और ये सॉरी, हाँ, ये प्लस का सी आयोटा डी है और ये माइनस का सी आयोटा डी है। तो ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब बचे आपका माइनस आयोटा की स्क्वायर और डी की स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसे। ए बी माइनस ये हो सी की स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट ध्यान रखिए आयोटा की स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। आपको ये ध्यान रखना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 और डी स्क्वायर। ए बी माइनस सी की स्क्वायर -1 को डी से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया? माइनस डी की स्क्वायर। ए बी माइनस सी की स्क्वायर, माइनस और माइनस मिल गए तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या बन गया? प्लस का बन गया। ठीक है स्टूडेंट, जब भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। तो ये आ गया डी की स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करा। ए बी,
अब ये ब्रैकेट खुला है, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जब भी ब्रैकेट खोलते हैं और उसके बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो सी की स्क्वायर क्या था, ये प्लस का है, यहाँ पे देखिए बेटा सी की स्क्वायर क्या है, प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। डी की स्क्वायर भी क्या है, प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया है, ए बी माइनस सी की स्क्वायर माइनस डी की स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार और बता देती हूँ, 2/2 की आपकी डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए को बी से करा, बीच में माइनस का साइन लगता है, माइनस लगाया, सी माइनस आयोटा डी को सी प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करा। मैंने आपको बताया है कि आयोटा एक सिंबल है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा होते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसके बारे में डिटेल में। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करा, ए बी लिख दिया, माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, सी को सी से करा, सी की स्क्वायर हो गया, सी को आयोटा डी से करा तो सी आयोटा डी हो गया, माइनस आयोटा डी को सी से करा तो माइनस का सी आयोटा डी हो गया, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का लगेगा, और आयोटा डी की क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ए बी एज इट इज लिखा, माइनस सी की स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा यहाँ पे आयोटा डी, आयोटा की स्क्वायर और डी की स्क्वायर। आगे सॉल्व करा, ए बी माइनस सी की स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो वैल्यू पुट कर दी डी की स्क्वायर। ए बी एज इट इज माइनस सी की स्क्वायर -1 की डी से मल्टीप्लाई करी तो डी की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो ये माइनस डी की स्क्वायर हो गया। आगे ए बी माइनस सी की स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को खोला तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होगा, ये प्लस की डी स्क्वायर हो गया। अब और आगे चले, ए बी, अब इस ब्रैकेट को खोला तो साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस का लगा हुआ है, तो ये माइनस सी की स्क्वायर हो गया और ये भी माइनस डी की स्क्वायर हो गया। तो ये अब आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट करा। इसके मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट हैं, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, इसका सी पार्ट और डी पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को होमवर्क में करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ही ज़रूरी नहीं है, आपको जितनी आपकी वेटेज आपकी एक्सरसाइज की है उतना ही सेम वेटेज आपके एग्जाम्पल की है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लिया है, अब हम लोग एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर इसमें आपके 6 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने सी पार्ट करके दिखाती हूँ। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल 1 का सी पार्ट करवा रही हूँ जो पेज नंबर 6 पे दे रखा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयोटा की तरह और भी कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको पता होंगे, आपने सुने होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो सिंबल ही दे रखे हैं। देखिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, और आयोटा तो आपको पता ही लग गया। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की मल्टीप्लाई करी अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा से, बीच में माइनस का साइन लगता है, फिर माइनस गामा प्लस आयोटा एस की मल्टीप्लाई करी गामा प्लस आयोटा एस से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया तो ये हो गया अल्फ़ा की स्क्वायर, अल्फ़ा को आयोटा और बीटा से किया तो ये हो गया माइनस का अल्फ़ा आयोटा बीटा, प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा को करा तो ये हो गया अल्फ़ा आयोटा बीटा। अब इस आयोटा बीटा की मल्टीप्लाई इससे करनी है क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, साइन माइनस का आता है। तो ये क्या हो गया, आयोटा और बीटा की स्क्वायर हो गया, 2 बार है ना तो स्क्वायर हो गया। आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, आयोटा की स्क्वायर बीटा की स्क्वायर
करके भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं माइनस, इसे अभी हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है तो आगे ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस गामा की गामा से हुई तो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया गामा की स्क्वायर, माइनस गामा की आयोटा एस से हुई तो ये आ गया। अब प्लस आयोटा एस की गामा से हुई तो ये बन गया। अब आयोटा एस की आयोटा एस से होगी तो ये क्या होगा, आयोटा एस की स्क्वायर हो गया। अल्फा की स्क्वायर, अब ये देखिए ये अल्फा बीटा आयोटा माइनस का, ये अल्फा बीटा आयोटा जो है प्लस का, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिखा माइनस आयोटा की स्क्वायर, अलग अलग करके लिख देते हैं, बीटा की स्क्वायर, माइनस का साइन, माइनस गामा की स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गामा आयोटा एस, गामा आयोटा एस, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा प्लस का आयोटा की स्क्वायर और एस की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा की स्क्वायर माइनस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में, -1। आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी -1, और ये हो गया बीटा की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में गामा की स्क्वायर प्लस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये एस की स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। अल्फा की स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और बीटा की स्क्वायर को 1 से करा तो बीटा की स्क्वायर ही रहा, है ना। आप कैसे भी कर लीजिए, बीटा की स्क्वायर को 1 से करा तो माइनस की बीटा की स्क्वायर, और माइनस प्लस हो जाते हैं। यहाँ करा माइनस गामा की स्क्वायर, एस की स्क्वायर को 1 से करा तो एस की स्क्वायर आएगा, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि 1 किसका है, माइनस का है। चलिए अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, साइन, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस गामा की स्क्वायर प्लस एस की स्क्वायर। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। यानी कि इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करा तो अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर प्लस गामा की स्क्वायर प्लस एस की स्क्वायर। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी और इन दोनों की करी, ये मैंने लिख लिया है। बीच में किसका साइन आता है, माइनस का। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करा तो अल्फा की स्क्वायर, अल्फा को आयोटा और बीटा से करा, ये आ गया, प्लस आयोटा बीटा को अल्फा से किया, यहाँ लिख दिया। आयोटा बीटा को आयोटा बीटा से करा तो उसकी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लग गया। फिर ये माइनस एज इट इज। अब ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मैंने ये लिखा, माइनस गामा को गामा से करा तो गामा की स्क्वायर हो गया, माइनस गामा को आयोटा एस से करा तो ये लिख दिया, आयोटा एस को गामा से करा यहाँ लिखा, आयोटा एस को आयोटा एस से करा तो इसकी होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एज इट इज लिखा, अल्फा आयोटा बीटा, और यहाँ पे अल्फा आयोटा बीटा, ये माइनस का एक प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का आयोटा बीटा की स्क्वायर, जिसे मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख लिया है। आयोटा को भी स्क्वायर अलग कर दिया और बीटा की स्क्वायर भी अलग कर दिया है। अब ये माइनस का साइन है जो यहाँ पे ये आया है, ये एज इट इज लिखा, गामा की स्क्वायर माइनस के प्लस, अब यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पे अब क्या बचा, आयोटा एस की स्क्वायर, तो इन दोनों को भी मैंने अलग अलग करके लिख लिया, आयोटा की स्क्वायर और एस की स्क्वायर। अल्फा की स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी -1, बीटा की स्क्वायर ये माइनस, ये ब्रैकेट को सॉल्व करा, गामा की स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और ये ऊपर से एस की स्क्वायर।
अब -1 को बीटा स्क्वायर से करा तो माइनस के बीटा स्क्वायर हो गए, और माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। ये माइनस एज इट इज लिखा है यहाँ पे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करा, s को -1 से करा तो ये -s की स्क्वायर आ गया। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ब्रैकेट को जब खोलते हैं और बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, ये गामा माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये एस भी माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो आपका आंसर आ गया अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर प्लस गामा की स्क्वायर प्लस एस की स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा? चलिए इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो मैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का अब डी पार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है ओमेगा, ओमेगा -1 एंड ओमेगा। ठीक है, ये भी एक, जैसे मैंने आपको बताया अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं, ये भी एक तरह का सिंबल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर से बोलूँगी कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसको भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्व करते हैं। ओमेगा को ओमेगा से करा लिखती हूँ यहाँ पे, ओमेगा इंटू ओमेगा, इन दोनों को करा, बीच में माइनस, फिर -1 को मल्टीप्लाई करा किससे, ओमेगा से, इसको इससे करा और इनको आपस में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओमेगा को ओमेगा से करा तो ये हो गया ओमेगा की स्क्वायर, ओमेगा को -1 से करा तो ये हो गया माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस और माइनस प्लस ओमेगा आ गए। अब बेटा इसमें एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर इक्वल होता है 0। ठीक है, ये एक वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर को ऐसे ही रखूं तो ये 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये -1, 0 -1। ठीक है, या फिर आप ऐसे आप क्या करेंगे, ये 0 है, यहाँ पे आके -1, यानी कि ये क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ओमेगा की स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, -1। ये आपका आंसर हो गया। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल 1 का डी पार्ट करवा दिया है और सी पार्ट करवा दिया है। अब आपका होमवर्क है कि एग्जाम्पल 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट, ये आपको होमवर्क में करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल नंबर 1 के पार्ट आपको ये होमवर्क जरूर करना है। और मैं फिर से बोलूँगी कि आप साथ के साथ होमवर्क करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।